हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का प्रोज का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्वेंट्स के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी फेमस कहानी है ये लेंचो की, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। अभी आप 9th से 10th में जाएंगे तो ये पहला चैप्टर है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ये फेथ इन गॉड, ये कहानी जो है ना भगवान में विश्वास को लेकर के है। फेथ इन गॉड, जैसे कि आज के ज़माने में अंधविश्वास, लोगों का भरोसा नहीं रहता है भगवान पे। ये कहानी बताती है कि एक इंसान कितना अधिक विश्वास कर सकता है भगवान के ऊपर, उसके बारे में है। उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता है। इस कहानी में जो लेंचो है, मेन कैरेक्टर आपका लेंचो है, तो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, हीरो कह सकते हैं। जैसे मूवी होता है, मूवी का कोई हीरो होता है, वैसे मेन कहानी का हीरो लेंचो है, जो कि एक किसान है। और उसमें और भी हैं, पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, कुछ और कैरेक्टर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कैरेक्टर जो है वो लेंचो का है। लेंचो के विश्वास को दर्शाया गया है इस किताब में कि उसका विश्वास कितना दृढ़ है भगवान में और कितना मजबूत है। और उस विश्वास को दर्शाने के लिए लेखक ने इस तरह की इस तरह की कहानी को लिखा है। तो क्या ये पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि क्या ऐसा आज का इंसान कर सकता है? आज का इंसान तो घर से निकलेगा, बिल्ली रास्ता काट देगी तो उसको बिल्ली के रास्ता काटने पर भरोसा हो जाता है, लेकिन भगवान पे, गॉड पे भरोसा नहीं रहता है कि अरे वो है, बिना उसके मर्जी के क्या होने वाला है। बिल्ली पे लोग भरोसा कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आज उस विश्वास की कहानी, अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, यानी उसका लेंचो का विश्वास इतना दृढ़ है कि वो भगवान को पत्र लिख देता है, सोचिए। और उसको इतना विश्वास है कि उसका पत्र भगवान के पास पहुंच जाएगा। अब वो तो पहले ज़माने का कहानी है, पत्र लिख देता है, नहीं तो अगर आज का कहानी होता तो भगवान को व्हाट्सएप कर देता या फेसबुक पे ढूंढता भगवान को, कि भगवान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता, उसके बाद उनको कहता कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और भेज दीजिए। तो चूँकि उस समय लेटर का ज़माना था तो उसने पत्र लिखा। तो लाइन टू लाइन चलते हैं हम लोग, चूँकि प्रोज है, थोड़ा चैप्टर लंबा होता है। पहला चैप्टर है ये आपका क्लास 10th का प्रोज का। तो कोशिश करेंगे हम कि आपका 2 दिन में 2 क्लास में ये चैप्टर पूरा कर देंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम इसे आपको डाल देंगे वीडियो में, और उस तरह से आप अच्छे से इसे लाइन टू लाइन पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमें बहुत ये नहीं है कि हम आपको शॉर्ट वीडियो बना दें 5 मिनट 10 मिनट का, बहुत जल्दी में आपको समझ में नहीं। आप आराम से पढ़िए, आपके पढ़ने के लिए किया जा रहा है। एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िए, जिस तरह से आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग पे पढ़ते हैं, आराम से घर पे, जिससे कि समझिए कि आप अंग्रेजी का क्लास कर रहे हैं, उस तरह से पढ़िए और समझिए। तो ये चलते हैं हम कहानी की तरफ। द हाउस, एक घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये जो घर है, एक ही घर है उस घाटी में। अभी ऐसे इस तरह से किसी को अकेला रहना पड़ जाएगा तो रात में भूत चुड़ैल डायन आ जाएंगी, लेकिन वो उस ज़माने में मस्त है लेंचो। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घाटी है, पहाड़ है हर तरफ, उन घाटियों में, खूबसूरत घाटियों में एक घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऊंची चोटी पर है, निचले घाटी के सबसे ऊपरी हिस्से पर उसका घर बसा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, और उस घर की हाइट इतनी है कि ऑन वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी देख सकता है वहाँ से कि खेतों में फसल लगे हुए हैं, पके फसल हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, देख सकते हैं कि उसमें फूल लगे हुए हैं फलों में, पेड़ों में, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उन्हें देख करके लगता है कि निश्चित रूप से फसल अच्छी होगी, हमेशा उन्हें देख के लगता है कि फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग
द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शावर। लेकिन उस समय जब लेंचो ने देखा अपने खेतों को तो उसे लगा हल्की फुल्की बारिश अगर हो जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी, सिर्फ फुहारा भी पड़ जाए, फुहारा आ जाए, जैसे सावन में फुहार गिरते हैं, तो भी उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए, ये थोड़ी सी उम्मीद थी लेंचो को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, सुबह का टाइम था, लेंचो जो कि अपने खेतों को बड़ी अच्छे से जानता था। सोचिए एक इंसान दूसरे इंसान को जैसे अच्छे से जानता है ना, वैसे खेतों से उसको इतना लगाव था कि वो अपने खेतों को बड़ी अच्छे से जानता था कि उसके खेतों को पानी की कितनी आवश्यकता है, कब पानी की आवश्यकता है, कब कौन सी फसल। किसान कहते हैं ना कि लाल हाथ, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को खेलता हुआ देख करके आनंदित महसूस करती है, ठीक उसी तरह से एक किसान जो है अपने लहलहाते हुए खेतों के फसल को देखता है तो बहुत खुश होता है, एक माँ की तरह खुश होता है जब वो अपने बच्चे को देखती है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो जो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से जो आ रहा था आपका उत्तर पश्चिम दिशा से बादलों को देखा उसने, और कुछ उसने नहीं किया, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, बस बादलों को देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब इस कहानी में एक वुमेन है आ गई, वुमेन। अब ये वुमेन कौन है? वो लेंचो की वाइफ है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि लग रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब बादल को देख के लगता है कि कुछ बारिश होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर डिनर, रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, येस गॉड विलिंग, भगवान की भी यही इच्छा लग रही है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था लेंचो का, वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तब तक वो खेल रहे थे और बड़ा तब तक खेतों में काम कर रहा था जब तक कि उसने, लेंचो की वाइफ ने, सबको खाने के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन का टाइम, खाना खा रहे थे उसी दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने उम्मीद किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उसी तरह से जिधर से उसने उम्मीद की थी, नॉर्थ ईस्ट से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, लग रहा था कि बादलों का बड़ा सा समूह जैसे पहाड़ों जैसा आ रहा है, लग रहा है कि अभी आ जाएगा। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, हवा जो थी एकदम फ्रेश थी। स्वीट माने तो मीठा, तो मीठी तो थी नहीं, यहाँ मीठा का तात्पर्य चीनी वाला मिठास नहीं है, रसगुल्ला गुलाब जामुन मत समझिएगा, मीठा प्यारा, यानी कि सुबह उठते हैं तो जैसे लगता है ना कि हवा कितनी मीठी है, अर्थात खूबसूरत सुंदर, जो मन को प्रफुल्लित करे, उस तरह की हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन कौन है भाई? लेंचो है। वो बाहर जाता है, कोई और काम से नहीं जाता है, सिर्फ इसलिए जाता है कि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे महसूस कर सके, यानी उसे इंतजार थी बारिश की और इतना खुश था कि उसे महसूस करना चाह रहा था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, लेकिन जाने के बाद वो वापस आया और चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं वो 10 के हैं, 10 पैसेज के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं वो 5 के। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ा संतुष्ट था। ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने खेतों को ध्यान से देखा, आप राइप कार्न, पकी हुई फसलों को, विथ इट्स फ्लावर्स, उन फूलों को, ड्राइव्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन,
जो फिलहाल बारिश से ढके हुए थे, अर्थात बारिश हो रही थी खेतों पे और वो उन्हें देख रहा था। बट सडनली, तभी अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलना शुरू हो गई। अभी हवा चल रही थी वो आंधी में बदल गई। टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। अभी तो तेज हवा ही हुई, जैसे ही तेज हवा हुई बड़े बड़े पत्थर, बर्फीली बारिश शुरू हो गई, पत्थर गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में वो देखने में नए नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो उसके लड़के थे वो खुद को प्रदर्शित कर रहे थे, खुद को दिखा रहे थे, यानी आनंद ले रहे थे बारिश का। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीयर्स, उस बर्फीले जो मोती जैसे बर्फ दिख रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए और उसके बच्चे जो हैं बाहर गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो चिल्लाया कि अब ये अच्छा नहीं है खेतों के लिए, अब ये बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बर्फीली बारिश जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जल्दी से नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, घंटों तक, 1 घंटे तक पूरा बर्फीली बारिश घरों में, द गार्डन बगीचों में, द हेल साइड पहाड़ियों की तरफ, द कॉर्न फील्ड पके खेतों में, फसलों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरा जैसे फील्ड सफ़ेद लग रहा था, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक पत्ते नहीं बचे थे, यानी इतनी बर्फबारी हुई थी कि उसके बर्फ के प्रहार से, उसके चोट से पत्ते सारे गिर गए थे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे पौधों पे वो टूट करके बिखर चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब उसके खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो उसका मन पूरी तरह से दुख से भर गया, बहुत दुखी हो गया लेंचो। When the storm had passed, जब तूफान ख़त्म हुआ, चला गया, बंद हो गया, he stood in the middle of the field, वह गया अपने खेतों में जा कर के खड़ा हो गया, of the field and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, अब plagues of locusts would have left more than this, टिड्डियों का समूह, पहले दादा वादा से आप लोगों ने सुना होगा, दादा से, पापा से, जो पहले खेती करते थे लोग, वो बताते हैं कि फसलों पे ना टिड्डियों का झुंड आता था, लाखों टिड्डियाँ एक साथ आती थी और जिस खेत में कूदती थी पूरी फसल एकदम उड़ने के बाद समाप्त हो जाती थी। तो लोग ऐसे थाली पे, जैसे कोरोना के टाइम पीटे थे ना हम लोग, भाग कोरोना, ठीक वैसे लोग थाली पीटते थे, ड्रम पीटते थे कि टिड्डियों का समूह गांव से भाग जाए, क्योंकि वो सारी फसलों को। तो लेंचो कह रहा है कि अगर टिड्डियों ने भी हमला किया होता हमारे फसलों पे तो कुछ बच गया होता, लेकिन इस हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा फसल बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कार्न, इस तूफान ने हमारे लिए इस साल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, एक फसल भी नहीं छोड़ी हम लोगों के लिए। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, और उस रात लेंचो और उसका पूरा परिवार बहुत दुखी था, यानी दुख भरे रातों में अगर कहा जा रहा है कि बहुत सबसे दुखी रात थी उस साल की उनकी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहा कि उन्होंने खेतों में मेहनत किया था, दिन भर काम किया था और उस काम के बदले, उसके मेहनत के बदले उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब उसे किसी की उम्मीद नहीं थी, कौन मदद करेगा, कहाँ से खाएगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और सोच रहा है कि लग रहा है अब हम सभी को पूरा साल भूखा ही मरना पड़ेगा, भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उस घर में जितने भी लोग थे ना, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, माने अकेला इकलौता, हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में जो इकलौता घर था, किसका घर था? लेंचो का। और उस घर में रहने वाले जितने लोग थे, लेंचो, उसकी वाइफ, उसके लड़के, जो भी थे, उनके मन में एक उम्मीद थी। देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। सिर्फ लेंचो ही नहीं भगवान में विश्वास करता था, उसका पूरा परिवार भगवान में विश्वास करता था।
और उनको इस बात फसल ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उस परिवार के लोगों में एक विश्वास है उनके अंतःमन में, अंतरात्मा में, कि ऊपर वाला है वो मदद करेगा हमारी, वो भूखे नहीं मरने देगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। कह रहा है कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सब आपस में बात कर रहे हैं, लेंचो भी कह रहा है कि लग रहा है देखने में कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। उसने कहा भूख से भगवान हमें भी नहीं मरने देगा, इस उम्मीद में उसने कहा दैट्स व्हाट दे से। क्या कह रहे हैं, देख फसल भी नहीं है पास में, कोई मदद करने वाला भी नहीं दिख रहा, और कह क्या रहा है कि भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के बारे में। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उसकी आँखें जो सब कुछ देख सकती थी, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब जो सोच है हमारी अंदर की, एक क्षमता कि हम क्या अच्छा है क्या बुरा है सोच सकते हैं, ये सब, तो वो इतना सोच सकता है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, कह रहा है लेखक यहाँ पे कि लेंचो अपने खेतों में ना एक बैल की तरह काम करता था। जैसे बैल पूरा दिन खेतों को जुताई करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वैसे लेंचो अपने खेतों में पूरा दिन मेहनत करता रहता था, यानी एक बैल की तरह था। बैल, यहाँ बैल का तात्पर्य बैल बुद्धि नहीं है, मोटा बुद्धि नहीं है, बैल के मतलब यहाँ मेहनती हार्ड वर्किंग मैन था। उसके बाद लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में बैल की भांति वो काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था, लिखना पढ़ना जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं ये उसको पता था। द फॉलोइंग संडे, अगला आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक, दिन हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उस पत्र को लिख के स्वयं उसको शहर में लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और वो मेल बॉक्स होता है ना उसमें ले जाके डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था, वो एक लेटर था किसको, भगवान को। भगवान को पत्र लिख दिया कि भगवान नहीं हमारी समस्या दूर कर दा। गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा पत्र में, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, पूरा साल हम लोग भूखे रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, माई फैमिली एंड आई एंड माई फैमिली क्यों नहीं है, इसमें क्या समस्या है, कौन सा रूल अप्लाई होगा, है आपका माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। माई फैमिली एंड आई एंड माई फैमिली क्यों नहीं किया, 231 का एक रूल होता है। 231 का तात्पर्य क्या है समझिए, 231 का तात्पर्य है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर तीनों पर्सन एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। यहाँ पे जो माई फैमिली है वो आपका थर्ड पर्सन आ गया, और आई तो सेकेंड पर्सन नहीं है, इसलिए पहले माई फैमिली लगा है एंड आई लगा है। ऐसे नहीं लग सकता था आई एंड माई फैमिली, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन आर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। उसने पत्र में क्या लिखा है भगवान से कि मुझे 100 पेसस की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, पेसस वहाँ का पैसा है जहाँ के लैटिन अमेरिका का है ये कहानी। उस समय हमारे यहाँ पैसा चलता है, पेसस है, लगभग कहने में एक जैसा लग रहा है लेकिन वो अलग है। पेसस पैसा हम लोगों का रुपीज़ अब चलता है। तो आई नीड 100 pesos इन आर्डर टू शो माई फील्ड, इसलिए 100 पेसेस मांग रहा है कि वो फिर से अपनी, ताकि अपने खेतों को पुनः लगा सके फसल को अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके जब तक कि अगली फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, कि जिसकी वजह से, तूफान की वजह से, बर्फ़ की वजह से जो फसल उसकी बर्बाद हो गई है। लाइट कट गया, थैंक यू।